देखो अब अपन लोग बात करते हैं कि डब्ल्यू.सी. रॉन्जन की बात हो गई, उसके बच्चों की बात हो गई, उसकी जो बच्चे थी, उसकी जो चाइल्ड थी उसकी बात हो गई, उसके वाइफ की बात हो गई। उसने किसकी डिस्कवरी की? एक्सरे की डिस्कवरी की। अरे एक्सरे की डिस्कवरी है तो इसकी स्टोरी की बात करते हैं कि आखिर ये डिस्कवरी हुई कैसे, डिस्कवरी हुई कैसे। देखो आखिर ये डिस्कवरी हुई कैसे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि 8 नवंबर 1895 में डिस्कवरी हुई थी। किसके द्वारा की गई? डब्ल्यू.सी. रॉन्जन के द्वारा। और किसके द्वारा की गई? डब्ल्यू.सी. रॉन्जन के द्वारा। अब कैसे हुई? अरे कैसे हुई उसकी बात करते हैं कि आखिर ये डिस्कवरी हुई कैसे। तो बात करते हैं बच्चों डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी में इन्होंने बहुत मेहनत की। क्या की? बहुत मेहनत की। इन्होंने क्या किया कि इनके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं था तो इन्होंने क्या किया कि हाई स्कूल के अंदर एंट्री की तो इनको निकाल दिया गया बीच में। क्या है? निकाल दिया गया। इन्होंने क्या है जर्मनी को छोड़कर नीदरलैंड के अंदर 3 साल बाद में आफ्टर बर्थ के 3 साल बाद में जर्मनी से इन्हों को जर्मनी से छोड़कर ये कहाँ पर चल गई? नीदरलैंड चले गए। वहाँ पर इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। जैसे इनको विश्वविद्यालय में एंट्री मिली तो उनके पास डिप्लोमा नहीं था तो इनको निकाल दिया गया। फिर उन्होंने उस विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री करने के लिए या उसमें एडमिशन लेने के लिए इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया उसके अंदर एंट्री लेने के बाद में क्या हुआ? इन्होंने वहाँ पर डिप्लोमा किया और फिजिक्स के अंदर क्या की? पीएचडी भी की। ठीक है। और इन्होंने क्या जो ये पॉलिटेक्निक होती है टेक्निकल पॉलिटेक्निक होती है इसके अंदर भी क्या किया इन्होंने? डिप्लोमा प्राप्त किया और साथ में पीएचडी की फिजिक्स के अंदर। फिर उसी टाइम पर इन्होंने क्या है कि ये धीरे धीरे लैब के अंदर ये काम कर रहे थे। उस टाइम पर क्या हुआ कि इन्होंने कोई हाई वोल्टेज अप्लाई की, इसके अंदर कोई एलिमेंट था उसके अंदर, उसको नाम दिया इन्होंने कैथोड। क्या नाम दिया? कैथोड ट्यूब। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक कैथोड ट्यूब बनाई जिसके अंदर क्या है वोल्टेज अप्लाई की। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में इन्होंने कार्डबोर्ड के द्वारा, कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, उस कार्डबोर्ड को क्या कर दिया? उसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद कार्डबोर्ड के द्वारा इनको एक विजिबल रे, इनका क्या प्राप्त हुई? एक विजिबल रे प्राप्त हुई। उस विजिबल रे को इन्होंने क्या नाम दिया? एक्सरे नाम दिया। ये काम कब हुआ? 8 नवंबर 1895। अरे कब हुआ? 8 नवंबर 1895 में। और किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यू.सी. रॉन्जन के द्वारा। इसी सभी के कारण आज आप लोग किसके बारे में पढ़ रहे हो? डीआरटी के बारे में पढ़ रहे हो। समझो मेरी बात को। अब बात करते हैं कि इन्होंने कर दिया, डिस्कवरी कर दी। अब डिस्कवरी की भी कैसे? अब वो बार बार वो उसको कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? एक ब्लैक पेपर को, इस ट्यूब को, इसको क्या कर दिया? प्लेसमेंट कर दिया। प्लेसमेंट उसको लपेट दिया, लपेट के उसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद में जैसे अंधेरे के अंदर गए, वोल्टेज अप्लाई की तो इन्होंने को एक दिखाई थी विजिबल रे दिखाई थी। कौन सी? विजिबल रे, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की नाम दिखाई थी। अब उन्होंने एक्सरे नाम दिया। अब मेरे को ये बताओ एक्सरे नाम क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने नाम दिया एक्स। क्या नाम दिया? एक्स। अब किसी भी रेखा को क्या बोलते हैं? रे। तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? इसको एक्सरे नाम दे दिया। ठीक है। अब देखो एक्सरे नाम देने के बाद में इनको क्या है कि कुछ टाइम पीरियड बाद में, कुछ कर बाद में 1895 में क्या हुआ? इन्होंने खोज की, डिस्कवरी की। किसकी? इसकी डिस्कवरी की। आफ्टर 1 साल 1896 के अंदर जो ये डिस्कवरी की, इन्होंने क्या किया है कि एक न्यूज़पेपर के थ्रू, एक किड ऑन न्यूज़ पेपर है वो वहाँ पर आता है, जैसे अपन लोग यहाँ पे पढ़ते हैं राजस्थान पत्रिका, उसी प्रकार से वहाँ पर एक न्यूज़पेपर था। उसके अंदर इस डिस्कवरी को क्या किया? पूरा का पूरा डिस्कवर किया। उन्होंने उसके अंदर लिखा, उसके अंदर बताया। बताने के बाद में 1896 के अंदर, कब? 1896 के अंदर। अब देखो 8 नवंबर 1895 नवंबर हो गया, दिसंबर, उसके बाद में देखो जनवरी, जनवरी मतलब क्या 1 या 2 महीने बाद में वो डिस्कवर हो गया। पूरी जो वर्ल्ड है धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो गया? ये फेमस हो गया। फेमस होने के बाद में इस टाइम के अंदर, कब? इस टाइम के अंदर क्या करने लगे? अपन लोग इसका यूज में लेने लगे। अब यूज में लेने का मतलब क्या? जो एक्सरे है इसका यूज में लेने लगे। एक्सरे यूज में तो लेने लगे, पर उससे पहले इसने एक एक्सरे भी किया था, वो अपनी वाइफ का किया था। किसका किया था? जो एना ब्रेथ है, जो एना ब्रेथा है या एना ब्रेथ है, उसका क्या किया इसने? एक्सरे किया। किसका किया? हैंड का एक्सरे किया। अरे किसका किया? हैंड का एक्सरे किया इसने।
उसमें इसको क्या दिखाई दी, एक तो हैंड बोन। अब हैंड में कौन सी बोन होती है, जैसे आप लोग आगे पढ़ाएंगे बताएंगे कौन सी बोन होती है। हैंड बोन दिखाई दी या हैंड का एक्सरे पूरा, जिसके अंदर हैंड के अंदर कौन सी बोन है वो, और उसने एक रिंग पहन रखी थी, वो रिंग दिखाई दी। आप लोग कभी भी एना ब्रेथ के बारे में पढ़ोगे कि WC रोजन की जो वाइफ है, गूगल पे कहीं पे भी सर्च करना, आप लोगों को एक फोटो दिखाई देगी, एक ही फोटो सिंगल, वो फ्लोट दिखाई देंगी। वो फोटो कौन सी है, ये वाली फोटो जिस टाइम पे उसने उसका क्या लिया था, एक्सरे लिया था। और जो एक्सरे लिया था वो भी किसके ऊपर लिया था, ग्लास प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर लिया था, ग्लास प्लेट के ऊपर। तभी बोला जाता है कि जो एना ब्रेथ है उसकी जो फोटो है वो ग्लास प्लेट के ऊपर एक्सरे लिया, वो तभी की है, वही फर्स्ट फोटो है। उसी फोटो को क्या दिखाया जाता है, सबसे पहला जो एक्सरे हुआ, फर्स्ट एक्सरे किसके ऊपर हुआ, फर्स्ट एक्सरे। अरे बच्चों किसके ऊपर हुआ फर्स्ट एक्सरे, वो फर्स्ट एक्सरे हुआ है ग्लास प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर हुआ, ग्लास प्लेट के ऊपर। ग्लास प्लेट के ऊपर उन्होंने फर्स्ट एक्सरे किया और धीरे धीरे इसका यूज में लेने लगे। अब इनको क्या है कि एक मतलब इनको बोला भी गया है कि आप इनको एक ब्रांड दो, जैसे कि आप लोग पता है कोई भी चीज़ एक ब्रांड होती है, तो इन्होंने क्या किया कि ह्यूमन के लिए, मानवता के लिए इन्होंने क्या किया कि मेरे को कोई ब्रांड नहीं है, इसको क्या है आप डाइट बताओ जिससे क्या हो सभी को इसका बेनिफिट मिले। इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को पूरे के अंदर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। समझ रहे मेरी बात। अब बात करते हैं कि सर इनकी लाइफ का मतलब क्या है, कि इनकी एक छोटी सी स्टोरी भी थी। स्टोरी क्या है, अब वो स्टोरी है लव स्टोरी। कौन सी है, एक छोटी सी लव स्टोरी है बच्चों। उसकी बात करते हैं कि सर लव स्टोरी कौन सी है और कैसी लव स्टोरी है। तो देखो अब आप लोगों को पता है कि जो एना ब्रेथ थी उससे 6 साल क्या थी या 6 ईयर क्या थी, वो बड़ी थी। एना ब्रेथ थे, उसके पिताजी के कैफे चलाते थे। अरे आजकल वाले कैफे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले जो कैफे होते थे जिसके अंदर क्या है, जैसे आप लोग अभी पेस्ट्री फास्ट्री यूज होते थे, उसी प्रकार से पहले भी था जिसके अंदर केक, ये क्या होते थे, एक कैफे होते थे। कॉफी के लिए अलग कैफे होते थे, समझ रहे मेरी बात। कैफे होते थे छोटे छोटे, उनके अंदर इनके जो एना ब्रेथ थी उनकी वाइफ थी, ठीक है, जो उनकी वाइफ थी उनका क्या था, वो कैफे था। तो इन्होंने क्या है कि जो ये वहाँ पर क्या करता था उस टाइम पे विश्वविद्यालय के अंदर जो अपना डिप्लोमा और जिस टाइम पर वो स्टडी कर रहा था, तो बार बार में वहाँ पर जाता था। जाने के बाद में धीरे धीरे इन्होंने एक दूसरे को देखा और इनकी क्या हुई, मुलाकात हुई। अरे क्या हुई, एक दूसरे को देखा और इन दोनों की क्या हुई, मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर इन दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। शादी करने के बाद में इन्होंने कुछ टाइम निकाला और इनको क्या नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, जो उसके WC रोजन उसकी क्या थी, भतीजी थी। अब बच्चों देखो आप लोगों को ये पता चल गया है कि DRT क्या है, पैरामेडिकल क्या है, और DRT अपन लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है। उसके अलावा बात करते हैं कि देखो अब क्या बात करेंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में। अरे किसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। अपना एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है डार्क रूम, उसकी बात करेंगे। जो नेक्स्ट अपनी वीडियो आएगी और डार्क रूम वाली आएगी। और आप सभी को ये जो अपना चैनल है इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, जितना हो सके उतना। आप लोगों के लिए हर टॉपिक वाइज न्यू वीडियो आएंगे। मतलब क्या है, जैसे डार्क रूम के अंदर कौन से टॉपिक है उनके बारे में वीडियो आएंगे। उनके अलावा बात करते हैं कि सर जैसे रेडियोग्राफी है या कोई भी और सब्जेक्ट है उनके बारे में वीडियो आएंगे। हर सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग आपके पास में क्या आएंगे, वीडियो आएंगे। आप लोग जो सिलेबस उठा के देख लेना, उनके अंदर जो टॉपिक है, जो सिलेबस दे रखे हैं, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे क्या है, वीडियो मिल जाएंगे। और डेली आपको वीडियो एक मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।